वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का निहायत ही फ़ज़ल और करम है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुक़द्दस और मुबारक घर में हम सबको जमा होने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को इस दुनिया में मबऊस फ़रमाया और अल्लाह तबारक व तआला का हर अमल किसी हिकमत से खाली नहीं है और बिअसत अम्बिया और औलिया तो अल्लाह की तमाम हिकमतों में सबसे अफजल और आला दर्जे की हिकमत है। आज हम औलिया इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के भेजे जाने की गर्ज़ व गायत पर रोशनी डालने की सआदत हासिल करते हैं। क्योंकि हमारा गुज़िश्ता 4 जुमा से औलिया इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मनाक़िब, मुर्शिद कामिल की ज़रूरत और औलिया अल्लाह का किरदार और उनके इबादात व मुजाहिदात पर हमने गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की है। उसी सिलसिले मौजू को आज हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जो शख्स औलिया अल्लाह के भेजे जाने के मकसद को समझ जाता है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो कभी ज़िंदगी में औलिया की अज़मत पर ज़ुबान दराज़ी करने की जुर्अत और कोशिश हरगिज़ नहीं कर सकता। आप ज़रा गौर कीजिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाए 1400 साल हो गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारिका के बाद 50 साल तक सहाबा कराम भी बक़ैद हयात थे। फिर 50 से 60 साल के दरमियान हुजूर की हयात तय्यबा के 50 से 60 साल के दरमियान सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का सिलसिला हयात भी ख़त्म होने लगा। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप ज़रा गौर कीजिए, जो हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम का, शरीयत का था, आज भी वही है। ना इस्लाम के ज़ेरो ज़बर में तब्दीली आई, न शरीयत के ज़ेरो ज़बर में तब्दीली आई, न कुरान के ज़ेरो ज़बर में तब्दीली आई, न नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के अहकाम में तब्दीली आई, न पर्दे और हुकूक़ के मामलात में कोई तब्दीली आई, न मुआशिरती निज़ाम के अंदर कोई अहकामात में तब्दीली हुई, न जो है फ़िक़ही मामलात में किसी किस्म की कोई तब्दीली पाई गई। बल्कि जो दीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को अल्लाह से लेकर दिया, या अल्लाह ने नबी के ज़रिए से जो दीन इस उम्मत को दिया, 1400 साल हो गए आका अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाए वो दीन, वो अहकाम, वो शरीयत, वो इस्लाम आज भी जैसा का वैसा है। ये अलग बात है कि इंसान जो अमल कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, ये गुनाहगार और नेकोकार की बात है। लेकिन दीन तो अपनी जगह कायम खड़ा हुआ है, इस्लाम के अहकाम अपनी जगह कायम खड़े हुए, शरीयत अपनी जगह खड़ी हुई है।
इसकी दीवार में, इसकी बुनियाद में किसी किस्म की कोई दरार पैदा नहीं हुई। लेकिन आप जरा पलटकर वही दिगर अंबिया इकराम की तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाए, चंद ही साल के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत बदल दी गई, ईसा अलैहिस्सलाम का कानून मिटा दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब के अंदर तहरीफात का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाए, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने मूसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। ना अहकाम शरीयत उनके पास वैसे थे जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया था, ना इनका इस्लाम वैसा था जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए दिया गया था, ना अल्लाह की किताब वैसी थी जैसी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाए, सारी किताबें तब्दील, सारे अहकाम तब्दील, सारी शरीयत के अंदर तब्दील, सारी इंसानियत के अंदर बिगाड़ पैदा हो गई। उम्मत में दीन के नाम पर फितने 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 इंतहा को पहुंच गए। अगर कोई बिगाड़ पैदा करता तो उस बिगाड़ को सुधारने वाला मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में उम्मत अगर बिगाड़ पैदा कर रही है तो बिगाड़ पे बिगाड़ पैदा होती थी, सुधार पैदा नहीं होती थी। यह सिलसिला सिर्फ हजरत मूसा और ईसा का नहीं था, बल्कि 1,24,000 पैगंबरों के साथ ऐसा ही हुआ। जैसे पैगंबर दुनिया से गए, उनकी शरीयत भी उनके साथ मिटा दी गई, उनका इस्लाम भी उनके साथ चला गया, उनकी किताबें भी उनके बाद तहरीफात में तब्दील हो गई, उनकी शरीयत को भी बदल दिया गया, उनके लाए हुए कानून को बदल दिया गया, उनकी जुही हुई इस्लामियत को बदल दिया गया, सारे उसूल, सारे ज़ाब्ते सबके सब बदल दिए गए। कोई नबी के बाद किसी नबी का कानून भी 50 साल तक नहीं चल सका, किसी नबी की किताब भी 100 साल तक नहीं चल सकी, किसी नबी की शरीयत तो एक मुद्दत तक नहीं चल सकी। लेकिन आओ जरा पलट कर देखते हैं क्या बात है। प्यारे आका पर्दा फरमाए, 1400 साल से इस्लाम जैसा का वैसा है, शरीयत जैसी की वैसी है, कुरान जैसा का वैसा है, हदीस जैसी की वैसी है, यहां पर कोई तब्दीली नहीं हो रही है। जबकि वहां 1,24,000 पैगंबरों के पास तब्दीली हो जाती थी, यहां तब्दीली नहीं हुई। पता क्या चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत को इस्लाम जो दिया तब्दील होने नहीं दिया। हमने पूछा मौला वहां सब तब्दील होता था, यहां तब्दील क्यों नहीं हुआ? तो रब्बे करीम जवाब दे रहा है, सुनो वहां तब्दीली होती थी नबी के बाद तो बचाने वाला कोई गौसे आजम नहीं था, बचाने वाला कोई गरीब नवाज नहीं था, बचाने वाला कोई बंदा नवाज नहीं था, बचाने वाला कोई मुजद्दिद अल्फसानी नहीं था, बचाने वाला वहां कोई इमाम आजम नहीं था। इस्लाम की दीवारों को बचाने वाला कोई इमाम बुखारी किसी नबी की उम्मत में पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ने इस उम्मत में वलियों को पैदा किया, नबी पर्दा फरमाए, नबी के बाद इस इस्लाम को ढाने की कोशिश की गई। कभी हुसैन बचा रहे हैं, कभी मुजद्दिद अल्फसानी बचा रहे हैं, कभी गौसे आजम बचा रहे हैं, कभी गरीब नवाज बचा रहे हैं, कभी अनवारुल्लाह फारूकी बचा रहे हैं, कभी इमाम अहमद रजा बचा रहे हैं, कभी बंदा नवाज बचा रहे हैं। रब ने मुस्तफा से वादा किया था, मुस्तफा ने गुजारिश की थी, ए अल्लाह हर नबी के जाते ही इस्लाम मिट जाता है, मैं जाऊं मेरा इस्लाम ना मिटे। तो रब ने वादा किया, प्यारे मुस्तफा आपका रब आपसे वादा करता है आपके बाद आपका इस्लाम नहीं मिटेगा, मस्जिदें गैराबाद नहीं होगी, कुरान बंद नहीं की जाएगी, शरीयत की पाबंदी खत्म नहीं होगी, इस्लामी अहकाम नाफिज होकर ही रहेंगे। पूछा मौला कैसे? तो रब ने फरमाया आपकी उम्मत में खुसूसन आपकी औलाद में हम ऐसे वलियों को पैदा करेंगे, ऐसे वलियों को पैदा करेंगे कि उनके जरिए से सारी दुनिया में दीन को जिंदा रखने का काम लिया जाएगा। औलिया अल्लाह की पैदाइश का मकसद दीन की जिंदगी है, इसीलिए अल्लाह ने वलियों के सरदार का नाम ही मुहीउद्दीन रखा है। मुहीउद्दीन कहते हैं दीन को जिंदा करने वाला। औलिया अल्लाह के सरदार मुहीउद्दीन हैं, जिनको हम गौसे आजम के नाम से जानते हैं। सरदारी जब मुंतकिल हुई तो दूसरा मोइनुद्दीन बना, दीन की मदद करने वाला। अल्लाह कह रहा है एक मुहीउद्दीन है, एक मोइनुद्दीन है, ये दोनों औलिया के सरदार हैं।
प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, क्या पता चल रहा है? अल्लाह बता रहा है नबी आज अगर बक़ैद हयात नहीं है, लेकिन नबी की खबर अनवर से फैजान जारी होगा, बगदाद मुंतकिल होगा तो मुहीउद्दीन दीन को संभालेंगे, अजमेर मुंतकिल होगा तो मुईनुद्दीन दीन को संभालेंगे। औलिया अल्लाह को अल्लाह ने दीन को जिंदा रखने के लिए पैदा किया। मुअज़्ज़ज़ शामीन इकराम, यही औलिया अल्लाह का फैजान जब किसी शख्स के सीरे पे जारी हो जाता है तो वह हाफिज कुरान बन जाता है, वह आलिम दीन बन जाता है, वह मुहद्दिस और मुफस्सिर बन जाता है, कोई मुहक्किक और मुफक्किर बन जाता है, कोई शेखुल इस्लाम बन जाता है, कोई इस्लाम का नाइब और जिम्मेदार मुबल्लिग बन जाता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये औलिया अल्लाह के जरिए से अल्लाह दीन को संभालने का, दीन को बचाने का काम लेता है। औलिया अल्लाह के पैदा करने का सबसे बड़ा मकसद इस दीन की हिफाजत थी। यह औलिया अल्लाह ही का तो सदका है। ऐसे ऐसे मुकामात पर अल्लाह ने इनके जरिए दीन पहुंचाया जहां पर दीन का नाम तक किसी ने भी नहीं सुना था, वैसे मुकामात पर दीन पहुंचाया गया। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हिंदुस्तान का मुसलमान, चाहे दुनिया का कोई मुसलमान औलिया को माने या ना माने, एशिया का मुसलमान तो वलियों को जरूर मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, अजम का जो मुसलमान है, याद रखो ये मुसलमान ने किसी नबी की वजह से कलमा नहीं पढ़ा। यहां का मुसलमान किसी नबी से मुलाकात करके कलमा नहीं पढ़ा। एशिया के मुसलमान ने किसी सहाबी से मिलकर कलमा नहीं पढ़ा। एशिया के मुसलमानों को अल्लाह के वली ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कलमा पढ़ाया है। यहां का मुसलमान औलिया अल्लाह के दिए हुए इस्लाम का मरहून मिन्नत है। आप और हम जो आज मुसलमान हैं, आज हमारा ताल्लुक शायद औलिया से कमजोर हो गया होगा, लेकिन आप अपनी तारीख उठाकर देखें, आज से 700-800 साल पहले, आज से 500-600 साल पहले जब हमारे बाप दादाओं ने कलमा पढ़ा था, हम 1400 साल के मुसलमान नहीं है। जितने यहां मोहम्मद बैठे हैं, जितने शेख बैठे हैं, जितने खान बैठे हैं, ये रसूलुल्लाह के दौर के मुसलमान नहीं है। आप और हमारा जो सिलसिला ऊपर चल रहा है, हम सहाबी के दौर के मुसलमान नहीं है। आपका हमारा जो सिलसिला चल रहा है, हम किसी ताबई के दौर के मुसलमान नहीं है। ये जितने खान बैठे हैं अपनी तारीख उठाकर देखें, जितने शेख बैठे अपनी तारीख उठाकर देखें, जितने मोहम्मद बैठे अपनी तारीख उठाकर देखें, सिवाय सैयदों के जितने लोग हैं, सबके बाप दादाओं ने जब कलमा पढ़ा तो किसी के बाप दादा ने मोइनुद्दीन चिश्ती को देखकर कलमा पढ़ा, किसी के बाप दादा ने बख्तियार काकी को देखकर कलमा पढ़ा, किसी के वालिद ने, किसी के दादा ने हजरत बंदा नवाज को देखकर कलमा पढ़ा। अजी ये जितने लोग गैर सैयद हैं, ये सारे के सारे औलिया अल्लाह को देखकर इस्लाम कबूल किए हैं, औलिया अल्लाह के सदक़े से मुसलमान हुए हैं, औलिया अल्लाह की करामतों को देखकर मुसलमान हुए, औलिया अल्लाह की तालीमात को देखकर मुसलमान हुए, औलिया अल्लाह से वाबस्तगी की वजह से मुसलमान हुए। किसी को मुर्शिद ने कलमा पढ़ाया तो किसी को अल्लाह के वली ने कलमा पढ़ाया है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये शिया का मुसलमान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 1400 साल से मुसलमानियत चलती आ रही है। नहीं नहीं, हमारी मुसलमानियत औलिया अल्लाह की मरहून मिन्नत है। यह औलिया अल्लाह का सदका है कि हमें इस्लाम नसीब हुआ है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हिंदुस्तान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा इकराम का एक काफिला आया था। तारीख में ऐसी बातें मिलती है। तारीख हिंदू अरब अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलता है, कारोबार के सिलसिले में सहाबा का एक काफिला हिंदुस्तान की जमीन पर आया था। अब हिंदुस्तान की जमीन से मुराद जब पाकिस्तान था, ना बांग्लादेश था, ना श्रीलंका था, ये बहुत बड़ी पूरी एक जमीन थी। अजम का एक अच्छा हिस्सा, इसको सिंध कहा जाता था। उस दौर में सहाबा का एक काफिला आया था, लेकिन सहाबा कराम को यहां की लोगों की मिजाज और तबीयत से नावाकिफियत और यहां के लोगों की अजीब व गरीब मिजाजी को देखकर सहाबा कराम वापस चले गए थे। कुछ दिन उन्होंने क़ियाम किया, लेकिन उनको यहां से कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद सिलसिला इस्लाम का बंद हो गया। हिंदुस्तान के रहने वाला कोई मुसलमान 1400 साल का मुसलमान नहीं है। यह सिलसिला बंद हुआ।
लेकिन रहमत वाले मुस्तफ़ा को हमेशा सिंध की जमीन की खुशबू आती रहती थी। आका चाहते थे सिंध में इस्लाम पहुंचे, सिंध में मुसलमानियत जाए, सिंध में कलमा पढ़ने वालों की तादाद हो, क्योंकि मुस्तफ़ा का इल्म गैब देख रहा था पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरफ और सिंध हिंद का रहने वाला मुसलमान एक तरफ है। आका अलैहिस्सलाम चाहते थे या इस्लाम पहुंचे, तो जब सफर करते हुए उस्मान हारूनी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती पहुंचे मदीने पाक, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन तुम आ गए हो, हमारे पास रहना चाहते हो, हम तुमको अपने पास रखना भी चाहते हैं, लेकिन बेटा यहाँ रहने में तुमको उतना खास फैज नहीं मिलेगा, यहाँ रहने में उतनी खास खुर्बत नहीं मिलेगी। अगर तुम हिंद में जाकर वहां इस्लाम फैलाओगे तो जितना तुम्हारे नाना का फैजान तुमको दिया जाएगा, जितना मदीने वाले नबी का फैजान तुमको अता किया जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा काम है कि तुम हिंदुस्तान की तरफ सफर करो और वहां इस्लाम की दावत दो, वहां इस्लाम को पहुंचाओ, वहां पर दीन के काम करो, कुरान की तालीमात को आम करो, हदीस की तालीमात को आम करो। तो सुन लो, और एक बात बड़े दावे से कह रहा हूं, खुदा की कसम, हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन मुस्तफा के हुक्म पे आए, लेकिन फिक़ा लेकर नहीं आए, हदीस लेकर नहीं आए। मोइनुद्दीन आए तो शरीयत के वो तमाम अमाल लेकर नहीं आए, मोइनुद्दीन आए तो हदीस और फिक़ा लेकर नहीं, वली की जात को लेकर तशरीफ लाए, वली की जात को लेकर तशरीफ लाए। अजी यहाँ तो हदीस हाल हाल में आई, हदीस क्या है 100-200 साल हुए, उससे पहले हिंदुस्तान में हदीस भी नहीं थी। हिंदुस्तान में अगर कुछ था तो खुदा की कसम औलिया की मज़ारात की ज़ियारतों का सिलसिला था, औलिया की मज़ारात की ज़ियारत का सिलसिला था। हिंदुस्तान में अगर कुछ था तो इमाम आजम की फिक़ा बाद में आई, मोइनुद्दीन का निजामुद्दीन पहले आया, औलिया की ज़ियारतों का सिलसिला पहले आया, यहां पर समा पहले आया, हदीस और फिक़ा बाद में आई। बड़ी जामे बात अर्ज कर रहा हूं और बड़ी नुक्ते और पॉइंट की बात बता रहा हूं। हिंदुस्तान में खवाली आई, 800 साल हो गए। कितने साल बोलो? करीब करीब 800 साल हुए। हिंदुस्तान में समा पहले आया, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सिहा सित्ता बाद में आई। क्योंकि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जब भेजा गया तो उस दौर में यहां इमाम आजम की फिक़ा पढ़ाने वाला कोई नहीं था। उस दौर में इमाम शाफई की फिक़ा को समझाने वाला कोई नहीं था। अजी जब यह कलमा पढ़ने वाला नहीं था तो बुखारी पढ़ने वाला कहां था? मोइनुद्दीन ने बुखारी के मसलों में लोगों को नहीं झलसाया, मोइनुद्दीन ने फिक़ा के मसले लोगों को नहीं बताए, मोइनुद्दीन लोगों के बीच में रहे, सिर्फ अपना पता बता के अपने मौला का पता बताते रहे, अपना चेहरा दिखा के मुस्तफ़ा की याद दिलाते रहे, अपनी मजलिस में बिठा के गुंबद खजरा का दीवाना बनाते रहे, अपने समा में बिठा के मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा के जलवा में लोगों को घुमाते रहे। जब लोग मोइनुद्दीन करने बैठे, मोइनुद्दीन को समझे, अल्लाह के वलियों को समझे, निजामुद्दीन को समझे, साबिर पिया को समझे, फरीदुद्दीन को समझे, बंदा नवाज को समझे, तब उन्होंने कहा अगर हमको देखकर दीवानगी का ये आलम है तो फिर मुस्तफा को देखने के बाद क्या होगा। उन्होंने अपने को दिखाकर मुस्तफा को याद दिलाया, अपने को दिखाकर खुदा का पता बताया। याद रखो, उन्होंने बंदा नवाज ने भी बुखारी नहीं पढ़ाई, क्योंकि वो जानते थे पहले मुसलमान तो बन जाए बाद में आलिम बनाएंगे, पहले नबी का गुलाम तो बन जाए बाद में फकीह बनाएंगे। मदरसा, सबसे पुराना मदरसा हिंदुस्तान का अहले सुन्नत में लो तो जामे निजामिया है, पॉइंट नोट किया जाए। बड़ी जामे बात अर्ज कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं पूरे एशिया की बात कर रहा हूं। पूरे एशिया में सबसे पुराना मदरसा जामे निजामिया है, और अगर सुन्नियों के अलावा लो तो दारुल उलूम देवबंद है। उस तारीख से पहले आप इस धरती पर मदरसा नहीं बता सकते। लेकिन आओ खुदा की कसम, जिस बारगाह में चलते हो चलो, मदरसा तो नहीं बता सकते। एशिया के हर मुल्क में, हर रियासत में, हर शहर में, हर मोहल्ले में मदरसा तो नहीं था, मगर औलिया अल्लाह की खानकाहें रहा करती थी।
कहीं निजामुद्दीन का लंगर चलता था, कहीं फरीदुद्दीन का लंगर चलता था, कहीं बंदा नवाज का लंगर चलता था, कहीं यूसुफ शरीफ बाबा का लंगर चलता था, कहीं पर औरंगाबाद में लंगर चलता था, महाराष्ट्र में लंगर चलता था, वहां बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का लंगर पाकिस्तान में चलता था। अल्लाह के वलियों के लंगर चलते थे, खानखाहें चलती थी, तालीमात होती थी, लेकिन तालीमात फिक़्ह और हदीस की कम होती थी। बंदे को खुदा से मिलाने की तालीमात ज्यादा चलती थी, मुजाहिदे की तालीमात ज्यादा चलती थी, दुनिया छोड़ना खुदा को पकड़ने की तालीमात ज्यादा चलती थी। प्यारे दोस्तों, ये जामे निजामिया आया 140-50 साल हुए, ये दारुल देवबंद आया 125-30 साल हुए। इससे पहले कोई मदरसा नहीं था, जो कुछ भी था खानखाहें काम करती थी। मैं बतलाना यह चाहता हूं, अल्लाह ने वलियों को क्यों पैदा किया? हमको मुसलमान बनाने के लिए उनको वली बनाकर पैदा किया। जब इस्लाम फैला, हर कोई अल्लाह को समझा, हर कोई इंसान रसूलुल्लाह को समझा, मक्के और मदीने की मोहब्बत दिल में बस गई, अल्लाह रसूल समझ में आया, तब औलिया अल्लाह ने नजरे करम किया। तो इधर से एक इमाम अनवारुल्लाह पैदा हुए आलिम की शक्ल में, उधर से एक अहमद रजा पैदा हुए आलिम की शक्ल में, उधर से कोई और पैदा हुए, उधर से कोई और पैदा हुए। अब अल्लाह ने कहा इनके जरिए से दुनिया वालों को अब हदीस पढ़ाई जाएगी, इनके जरिए से अब शाह अब्दुल हक के जरिए से हदीस पढ़ाई जाएगी। शाह वलीउल्लाह को भिजाया गया हदीस देकर, इमाम अहमद रजा को भिजाया गया फिक़ा देकर, इमाम अनवारुल्लाह फारिगी को भिजाया गया शेखुल इस्लाम बनाकर। ये सब आए बमुश्किल 150-200 साल की बात है। 150-200 साल से हदीस और फिक़ा का चलन हिंदुस्तान और एशिया में चल रहा है, वरना ये हदीस अरब में थी, कूफा और इराक वाले हदीस समझते थे। 200 साल पहले तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और एशिया के मुसलमान को हदीस नहीं मालूम थी, लेकिन हां औलिया अल्लाह की दरगाहों पे फूल डालना मालूम था। 200 साल पहले तक यहां के मुसलमान को फिक़ा मालूम नहीं थी, अरब वालों को मालूम थी, लेकिन हां हजरत जाफर सादिक के कुंडे करना सबको मालूम था, गौसे आजम का झंडा लगाना सबको मालूम था। बड़ी जामे बात अर्ज कर रहा हूं, आज आप जाकर बल्दिया का रिकॉर्ड उठाकर देखें, जितने औलिया अल्लाह की मज़ारात हैं। अजी एक बात और बड़े दावे से अर्ज करता हूं, कल मैंने औरंगाबाद में ये बात अर्ज की, आप अगर औरंगजेब की मज़ार पर खड़े होकर साहिब मुराक़बा हो तो औरंगजेब से पूछो। मैं पूछता हूं औरंगजेब से, औरंगजेब आप तो दुनिया के बड़े शहंशाह थे, क्या आपने अपनी जिंदगी में बुखारी पढ़ी? पॉइंट नोट किया जाए, बड़ी जामे बात कह रहा हूं। औरंगजेब कहेंगे मैंने बुखारी नहीं पढ़ी, मैंने मुस्लिम नहीं पढ़ी, मैंने हदीस नसाई नहीं पढ़ी, मैंने हदीस की किताबों में तिरमिजी नहीं देखी, मैंने हदीस की किताबों में कोई और किताब नहीं देखी, लेकिन हां ऐ औरंगजेब बताओ, जब तुमने बुखारी नहीं पढ़ी थी, जब तुमने मुस्लिम व सिहा सित्ता नहीं पढ़ा था, तो फिर ऐ औरंगजेब तुम्हारे अंदर इस्लाम कहां से आया? तो औरंगजेब बताते हैं देखो मैं जिसके कदमों में आराम कर रहा हूं उस अल्लाह के वली ने मुझे इस्लाम सिखाया है। अल्लाह के वलियों के पास से इस्लाम फैलता था, और वो लोग अल्लाह वाले थे, किसी मसले के मोहताज नहीं थे। आज का मुसलमान दलील और मसले का मोहताज है, और पहले का मुसलमान वलीउल्लाह की सोहबत का मोहताज था। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो लोग आज नए नए मसले निकाल कर नौज़बिल्लाह ये हदीस ये कुरान पकड़कर औलिया अल्लाह की अजमतों, औलिया अल्लाह के वजूद पर उंगलियां उठा रहे हैं, उन जालिम बदबख्तों को मालूम होना चाहिए, बदबख्तों तुम्हारे जो मौलवी मदरसे डाल के बैठे उनसे पूछो आज से 200 साल पहले उनके पास कितने आलिम दीन थे। ये आलिमों का सिलसिला 150 साल से शुरू हुआ, और वलियों का सिलसिला अलीउल मुर्तजा से शुरू हो गया। आलिम अब आया, वली जब से है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों याद रखो, इस इस्लाम को जिंदगी देने के लिए अल्लाह ने औलिया अल्लाह को पैदा किया, इस इस्लाम को वजूद बख्शने के लिए अल्लाह ने अलियों का सिलसिला जारी फरमाया, और अल्लाह ने अभी पाक से वादा किया है, प्यारे मुस्तफ़ा
आप तशरीफ ला लेंगे तो आपका दीन नहीं मिटेगा, आपका इस्लाम नहीं मिटाया जाएगा, आप पर नाजिल होने वाली कुरान को नहीं मिटाया जाएगा, आपकी शरीयत को तब्दील नहीं किया जाएगा। क्योंकि इसलिए प्यारे मुस्तफ़ा आपकी दुआ है, लीजिए हम आपकी दुआ को कबूलियत देते हैं। आपके बाद खुसूसन आपकी औलाद में औलिया अल्लाह की जमात को पैदा किया जाएगा। हर दौर में एक वली पैदा होगा, हर दौर में दीन का काम होगा, हर दौर में इस्लाम बचाने का काम होगा, हर दौर में दीन की हिफाजत होगी, हर दौर में हदीस की हिफाजत होगी, हर दौर में कुरान की हिफाजत होगी। इसीलिए यह औलिया अल्लाह का सदका है, यह औलिया अल्लाह का सदका है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान, एशिया का मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों में सबसे बेहतरीन मुसलमान है, सबसे बेहतरीन मुसलमान है। क्योंकि हमें नबी की सोहबत तो नहीं मिली, लेकिन नबी का नूर और जलवा जिन जातों में झलकता है उनकी सोहबत नसीब हुई है। हम नबी को नहीं देखे, लेकिन नबी से मिलाने वाले औलिया अल्लाह को देखे। नबी की सोहबत में नहीं बैठे, लेकिन नबी तक पहुंचाने वाले औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठे। और प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब इन अल्लाह वालों की सोहबत में बैठते हैं, इनके अखलाक को देखते हैं, इनके किरदार को देखते हैं, इनकी रहनुमाइयत को देखते हैं, इनकी नूरानियत को देखते हैं, इनकी शफ़ाफियत को देखते हैं, इनकी रहम दिली को देखते हैं, तो पता चलता है ए अल्लाह, ये 1400 साल बाद पैदा होने वाले फैज़े मुस्तफ़ा, नज़रे मुस्तफ़ा का ये आलम है, तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत का आलम क्या था होगा, नबी की अजमतों का आलम क्या था, नबी की शफ़ाफियत और शानियत का आलम क्या था, नबी की नूरानियत और रूहानियत का आलम क्या था। कुर्बान जाओ मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो औलिया अल्लाह है, ये खास मुस्तफा के फैजान का नाम है। नूरे मुस्तफा का नाम औलिया अल्लाह, ज़ुहूरे मुस्तफा का नाम औलिया अल्लाह, जलवे मुस्तफा का नाम औलिया अल्लाह है। इसलिए जो औलिया अल्लाह से वाबस्ता हो जाता है, औलिया अल्लाह से ताल्लुक जोड़ के रखता है, औलिया अल्लाह के साथ हुस्न सुलूक करता है, अल्लाह उसको अपने खुसूसी करम, खुसूसी नवाजिश, खुसूसी रहमत व अनवार से सरफराज फरमाते हैं। ये लोग आज कह रहे हैं बुखारी में है, ये जितने बुखारी के रट लगाने वाले बदबख्त, इनको पकड़ के पूछना, तेरे पड़दादा सक्कड़दादा से पहले बुखारी नाम की चीज ही नहीं थी यहां पे, क्या वो लोग जन्नती नहीं है? भाई मिसाल के तौर पे समझो कि मैं हूं, मेरा खानदान 10वीं 25वीं पीढ़ी से मुसलमान है, और 25वीं पीढ़ी के लिए कम से कम जो है 800 साल 900 साल लगते हैं, 700 साल लगते हैं, या 20 पीढ़ी से 15 पीढ़ी से मुसलमान होंगे। 700 साल से मुसलमानियत खानदान में चली आ रही है, और 700 साल पहले बुखारी थी ज नहीं, तो क्या 700 साल पहले जो मुसलमान थे क्या वो जन्नती नहीं है? 500 साल पहले भी हमारे खानदान में मुसलमान अगर थे, तो क्या 500 साल पहले का मुसलमान बुखारी नहीं पढ़ा, क्या जन्नती नहीं है? 200-300 साल पहले खानदान में हमारे मुसलमान थे, तो फिर वो लोग बुखारी व मुस्लिम कुछ भी नहीं पढ़े, क्या वो जन्नती नहीं है? जो आज रट लगा रहे हैं और बुखारी उससे पूछ रहे हैं जिसके सदक़े में बुखारी हिंदुस्तान को पहुंची। उस अहले सुन्नत से सवाल हो रहा है जो अहले सुन्नत इनके बाप दादाओं को इस्लाम दिया है। उस अहले सुन्नत से मसला और दलील पूछा जा रहा है जिस अहले सुन्नत की जो है हवाओं में इनके बाप दादाओं ने इस्लाम को कबूल किया है। आज बुखारी के रट लगाने वाले अगर बुखारी ना ही जन्नती की अलामत है, तो फिर ये लिख ले कि फिर तेरा पूरा खानदान दोज़ख में मुंतकिल हो चुका है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बुखारी पढ़ना, बुखारी समझना, बुखारी के मुताबिक जिंदगी गुजारना अच्छी बात है, ये शरीयत है, इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ बुखारी को पकड़कर औलिया अल्लाह की बेअदबी और उनकी अजमत, उनकी वजूद और उनकी खिदमात को ठुकरा देना, यह बुरी बात है। ये सारी गंदी और जाहिलाना बातें हैं। ये गुमराह कुन अकीदा है कि तुम हदीस पकड़ लो और औलिया को छोड़ दो। ये गुमराह अकीदा है कि तुम तफासिर और तशारीह को पकड़ लो, औलिया और सोलहा की जमात, उनकी मज़ारात, उनकी ज़ियारात और उनके फैज़ को भूल जाओ। ये बदबख्ती की अलामत है, ये गंदगी है मुसलमान की कि बाद वाली चीजों को ले लिया और पहली वाली चीजों को छोड़ दिया। ये मुसलमान के लिए तबाही है।
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अहले सुन्नत वल जमात पर अल्लाह का सबसे बड़ा फजल यह है कि हम अल्लाह वालों को भी पकड़े हुए हैं, अल्लाह वालों के सदक़े जो बुखारी मिली उसको भी पकड़े हुए हैं, हम अल्लाह वालों को भी पकड़े हुए हैं, अल्लाह वालों के तुफैल जो फिका मिला उस फिका को भी पकड़ कर रखे हुए हैं। अहले सुन्नत वल जमात पर कुर्बान हो जाओ, हमने अल्लाह वालों को भी पकड़ा, अल्लाह वालों के जरिए जो मुस्तफ़ा की सीरत मिली उसको भी पकड़ लिया है। हम अल्लाह वालों को भी पकड़े, अल्लाह वालों के तुफैल जो तालीमात और तरबियत हमको मिली हम उसको भी पकड़े हुए हैं। हम अल्लाह वालों को भी पकड़े हुए हैं और अल्लाह वालों के सदक़े से हम अल्लाह तक पहुंचाने वाले आमाल सालिहा को भी पकड़े हुए हैं। और खुदा की कसम, सिवाय अहले सुन्नत के किसी और जमात में आपको यह बात नहीं मिलेगी। कोई किसी को पकड़ा है, किसी को छोड़ दिया, कोई किसी को पकड़ा तो किसी को छोड़ दिया, कोई हदीस को पकड़ा तो फिक़ा को छोड़ दिया, कोई फिक़ा को पकड़ा तो हदीस को छोड़ दिया, कोई फिर फिक़ा और हदीस पकड़ लिया तो तालीमात तफासिर कुरान को छोड़ दिया, कोई कुरान हदीस फिक़ा पकड़ लिया